चुनावी वादे वादे कम और जुमले ज्यादा होते हैं। यह बात फिर से साबित हुई है। ताजा मामला महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना में मिलने वाली सहायता राशि को 1500 रुपयों से घटाकर 500 रुपये कर दिया है। इससे पूरी 8 लाख महिलाएं प्रभावित होने वाली हैं। ऐसा करते हुए सरकार ने दलील दी है कि इन महिलाओं को पहले से ही नमो शेतकरी महासन्मान निधि योजना से 1000 रुपये प्रति माह सहायता राशि मिल रही थी। अब इन महिलाओं को लाडली की बहन योजना के 1500 रुपये ऊपर से दिए जाते तो उन्हें मिलने वाली कुल राशि 2500 हो जाती। योजना की शर्तों के अनुसार यदि लाभार्थी को किसी अन्य सरकारी योजना से भी राशि मिल रही है तो कुल सहायता 1500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी आधार पर इन 8 लाख महिलाओं की राशि घटाई गई है। सरकार का कहना है कि यह दोहरी सहायता से बचने की प्रक्रिया है और सहायता पाने वाली महिलाओं की पात्रता की पुनः जांच चल रही है। गौर करने वाली बात यह है कि अक्टूबर तक महाराष्ट्र भर इस योजना का लाभ पाने के लिए लगभग 2 करोड़ 63 लाख महिलाओं ने आवेदन दिए थे। फरवरी में यह संख्या घटकर 2 करोड़ 52 लाख महिलाओं पर पहुंच गई। मार्च में कुल 2 करोड़ 46 लाख महिलाओं को सहायता राशि मिली। सहायता राशि पाने वाली महिलाओं की घटती संख्या के बारे में सरकार ने साफ तौर पर कहा कि कुछ नियमों की वजह से 8 लाख महिलाओं को सहायता राशि नहीं मिल पाई। सरकार का कहना है कि फंडिंग में कोई कटौती नहीं हुई है। सरकार ने ये दलील तो दे दी पर वादा खिलाफी के आरोपों से बच नहीं पाई। इस फैसले के बाद से महाराष्ट्र सरकार पर वादा खिलाफी और चुनावी धोखे के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। बता दें कि चुनाव से पहले महायुति सरकार ने चुनाव से पहले महिलाओं को 1500 रुपये मासिक सहायता देने का वादा किया था। विपक्ष इस कटौती को लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि महज 5 महीने में सरकार ने जनता के साथ 2 बार विश्वासघात किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार पहले से ही कर्ज माफी के अपने वादे से पीछे हट चुकी है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने इस योजना को चुनावी स्टंट करार दिया है। उनका कहना है कि अब जब चुनाव समाप्त हो गए हैं और उद्देश्य पूरा हो गया है, सरकार योजना को धीरे धीरे बंद करने की दिशा में बढ़ रही है। शिवसेना उद्धव ग्रुप के विधायक भास्कर जाधव ने भी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, पहले वादा 2100 रुपये देने का किया गया था, लेकिन अब 1500 रुपये से घटाकर 500 रुपये दिया जा रहा है। ये पूरी तरह से मतदाताओं को धोखा देने की कोशिश है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 से 26 के राज्य बजट में लाड़की बहन योजना के लिए कुल दी गई रकम 46,000 करोड़ से घटाकर 36,000 करोड़ कर दी गई है। राज्य के ऊपर पूरी देनदारी इसी दौरान 9.3 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। सरकार की मौजूदा नीति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि आर्थिक दबाव में सरकार ने पात्रता पर सख्ती शुरू की है। इस सख्ती से न केवल योजना का लाभ पाने वाली महिलाओं की संख्या घट रही है, बल्कि सहायता राशि भी कम की जा रही है। इस मामले में सोशल मीडिया पर भी हंगामा मच गया है। लोग खुलकर महाराष्ट्र सरकार पर जुमलेबाज होने का आरोप लगा रहे हैं। लोग यहां तक कह रहे हैं कि यह एक ऐसी पार्टी द्वारा किया गया बेशर्म धोखा है जो केवल भरोसे का मजाक उड़ाना जानती है और कमजोर लोगों को बेसहारा छोड़ देती है। कई राजनीतिक विश्लेषक इसे भाजपा के अच्छे दिन और 15 लाख जैसे पुराने चुनावी जुमले जैसे दांव से जोड़ डाल रहे हैं। यह मुद्दा अब बद्दहे बहस का विषय बन गई है। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.